कभी सोचा है कि हमारे पेट का हमारे मूड से कोई कनेक्शन हो सकता है? मतलब क्या दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता है? आज हम इसी शक्तिशाली कनेक्शन को एक व्यक्ति की कहानी के जरिए समझने वाले हैं। ये बात हम सब ने कभी ना कभी तो महसूस की ही होगी, है ना? कि जब पेट में कुछ गड़बड़ होती है तो मन भी बेचैन सा हो जाता है। पर क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? तो चलिए मिलते हैं करण से। करण की जिंदगी एकदम आम थी, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसी परेशानियां शुरू हुईं जिनका कोई सीधा जवाब ही नहीं मिल रहा था। पहले करण की जिंदगी कैसी थी? बहुत सिंपल, एक 9 से 5 की जॉब, वीकेंड्स दोस्तों के साथ, सब बढ़िया था। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। हर वक्त की चिंता, चिड़चिड़ापन और ऊपर से ये पेट की दिक्कतें उसकी पूरी खुशहाल जिंदगी पर जैसे ग्रहण लग गया था। पेट तो खराब रहता ही था, मतलब गैस, कब्ज, ये सब तो था ही, पर साथ ही एक अजीब सी बेचैनी, बेवजह की चिंता, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाना, मूड स्विंग्स, और कभी-कभी तो ऐसा लगता था जैसे किसी भी चीज का कोई मतलब ही नहीं है। करण खुद से यही सवाल पूछ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उसे लगा शायद काम का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन जब हफ्तों तक कुछ नहीं बदला तो उसने फैसला किया कि अब किसी एक्सपर्ट से बात करनी ही पड़ेगी। और बस यहीं से करण की पूरी सोच बदलने वाली थी। उसके थेरेपिस्ट ने एक ऐसे कनेक्शन के बारे में बताया जिसके बारे में करण ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। थेरेपिस्ट ने उसकी पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी और फिर बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने करण को हैरान कर दिया। पेट और मूड, भला इन दोनों का आपस में क्या लेना देना हो सकता है? तब थेरेपिस्ट ने समझाया कि हमारी जो आंत है ना, वो सिर्फ खाना पचाने वाली एक मशीन नहीं है। इसे अक्सर दूसरा दिमाग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहां एक पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है जो अपने फैसले खुद ले सकता है, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। जरा सोचिए, हमारी आंत में 10 करोड़ से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। पता ये कितना है? ये संख्या हमारी पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स के बराबर है। मतलब ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं, बल्कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। और अब जो बात सामने आई वो तो और भी चौंकाने वाली थी। हमारा जो फील गुड केमिकल है, सेरोटोनिन, उसका 90% हिस्सा हमारे दिमाग में नहीं बल्कि हमारी आंत में बनता है। जी हाँ, 90%। ये बात सीधे सीधे हमारे मूड को, हमारे पेट की सेहत से जोड़ देती है। तो सवाल यह है कि ये कनेक्शन काम कैसे करता है? हमारे दिमाग और आंत के बीच एक सुपर हाईवे है जिसे वेगस नर्व कहते हैं। और ये कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है, बल्कि एक टू वे कम्युनिकेशन वायर है। दोनों तरफ से लगातार नॉन स्टॉप मैसेज भेजे और रिसीव किए जाते हैं। ये जानकारी करण के लिए किसी आई ओपनर से कम नहीं थी। उसे अब जाकर समझ आया कि असली समस्या शायद उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसके पेट में थी। तो उसने फैसला किया कि अब वो अपने इस दूसरे दिमाग को ठीक करने पर पूरा ध्यान लगाएगा। करण ने कोई बहुत बड़ा बदलाव एक झटके में नहीं किया। उसने छोटे छोटे मैनेजेबल कदम उठाए, जैसे दिन की शुरुआत गर्म पानी से करना, अपनी डाइट में दही और अचार जैसे प्रोबायोटिक फूड्स को शामिल करना, चीनी और प्रोसेस्ड खाने से थोड़ी दूरी बनाना, और हाँ, शायद सबसे जरूरी, गहरी सांस लेने और मेडिटेशन के जरिए अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखा। और इसका असर वो दिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे उसका पेट हल्का महसूस होने लगा। फिर एक दिन उसके बॉस ने कहा, करण, तुम आजकल काम पे बहुत फोकस्ड लग रहे हो। तब करण को एहसास हुआ कि जिस काम से वो पहले घबराता था, अब उसमें उसे एक नई तरह की क्लैरिटी महसूस हो रही थी, ऐसी जो महीनों से गायब थी। उसी दिन करण को यह बात समझ आई कि असली सेहत सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है। असली हेल्थ तो तब होती है जब हमारा दिमाग और हमारा शरीर एक टीम की तरह मिलकर काम करते हैं, और इस टीम की नींव वो हमारी आंत में ही रखी जाती है। करण को लगा कि चलो अब तो सब ठीक हो गया, उसने समस्या का हल ढूंढ लिया है। लेकिन जिंदगी की राह, या कहें सेहत की राह, कभी भी सीधी नहीं होती। उसे जल्द ही कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिन्होंने उसे आंत की सेहत के बारे में और भी गहरे सबक सिखाए। उसके इस यात्रा में 3 बड़ी रुकावटें आईं। पहली, एक वीकेंड ट्रिप जहां उसने जमकर जंक फूड खाया। दूसरी, ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट का जबरदस्त तनाव। और तीसरी, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन जिसके लिए उसे एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ी। तो उस वीकेंड ट्रिप का जो बर्गर, फ्राइज और सोडा वाला खाना था, जिसे हम वेस्टर्न डाइट कहते हैं, वो सीधे सीधे हमारी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को तबाह कर देता है। ये हमारे पेट के अंदर जो हेल्दी बैक्टीरिया की वैरायटी है उसे कम कर देता है, जिससे बुरे बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है।
फिर आया काम का स्ट्रेस। देखिए, जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारी आंत की जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो कमजोर पड़ जाती है। इसी को लीकी गट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हानिकारक चीजें हमारे ब्लड स्ट्रीम में जा सकती हैं, जिससे शरीर में सूजन बढ़ती है और हमारे फील गुड केमिकल सेरोटोनिन का प्रोडक्शन भी घट जाता है। और आखिर में एंटीबायोटिक्स। हाँ, वो इन्फेक्शन के लिए जरूरी तो थीं, लेकिन ये एक परमाणु बम की तरह होती हैं। ये दुश्मन यानी बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे दोस्तों यानी अच्छे बैक्टीरिया को भी खत्म कर देती हैं, और इस नुकसान की भरपाई में महीनों या कभी-कभी तो साल भी लग सकते हैं। इन सभी अनुभवों से करण ने एक बात सीखी कि हमारी आंत एक बगीचे की तरह है। इसे लगातार देखभाल और सही पोषण की जरूरत होती है। तो चलिए देखते हैं कि करण की इस यात्रा से हम अपने इस अंदरूनी बगीचे के लिए क्या सीख सकते हैं। तो हम अपने इस अंदरूनी इकोसिस्टम की देखभाल कैसे कर सकते हैं? कुछ आसान से नियम हैं। अपनी डाइट में इंद्रधनुष के सारे रंग शामिल करें, मतलब तरह तरह के फल और सब्जियां, दही और अचार जैसे फर्मेंटेड फूड्स खाकर अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा दें। स्ट्रेस को कम करने के लिए वक्त निकालें, चाहे वो बस गहरी सांस लेना हो या फिर ध्यान। और हाँ, अच्छी गहरी नींद को कभी भी हल्के में न लें। करण को अब ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी। हम अक्सर बाहरी दुनिया में बैलेंस ढूंढते रहते हैं, जबकि सबसे जरूरी संतुलन तो हमारे अंदर ही छिपा होता है। जब हम अपनी आंत का ख्याल रखते हैं तो वो बदले में हमारे मन को वो शांति और क्लैरिटी देती है जिसकी हम सभी को तलाश होती है। तो अगली बार जब मन थोड़ा बेचैन या उदास महसूस हो तो सारा दोष सिर्फ दिमाग पर मत डालिए। एक पल रुककर सोचिए, कहीं आपकी आंत आपसे कुछ कहने की कोशिश तो नहीं कर रही है? क्योंकि असली कनेक्शन सिर्फ वाईफाई का नहीं, गट का भी होता है।